तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे टीचर वैकेंसी आ चुके हैं आप लोग के लिए। अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में चयन हेतु आवश्यक सूचना, यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय से ये वैकेंसी निकल के आ रही है। और इसमें देखिए कौन कौन सा पोस्ट है ये आपको दिखाते हैं सबसे पहले। तो देखिए इसमें कौन कौन सा पोस्ट है ये देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे आपका सबसे पहले देखिए, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो पोस्ट है आपका, यहाँ पे कौन कौन सा सब्जेक्ट में पोस्ट है और ये आप कब से अप्लाई कर सकते हैं, कितना दिन तक अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है अप्लाई करने का, कैसे अप्लाई करना, सारा कुछ इस वीडियो में अभी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कौन सा वैकेंसी है, कौन कौन सा पोस्ट पे है ये देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे पूर्वकालिक शिक्षक आपका हिंदी भाषा के लिए है, अंग्रेजी के लिए है, गणित के लिए है, सामाजिक विज्ञान, और यहाँ पे है आपका शिक्षक विज्ञान। उसके बाद समूह जीव विज्ञान एवं रासायनिक विज्ञान दोनों में है, विज्ञान के अंदर में रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों के अंदर में है। उसके बाद यहाँ पे है देखिए विज्ञान विषय में यहाँ पे भौतिक विज्ञान एवं गणित दोनों के लिए है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका शारीरिक शिक्षा के लिए है, उसके बाद कंप्यूटर के लिए है और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी है और रात्रि प्रहरी, और उसके बाद रसोईया के लिए पोस्ट है। उसके बाद और दिखाते हैं आपको और कौन कौन सा पोस्ट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मुख्य रसोईया, उसके बाद सहायक रसोईया। यहाँ पे इतना सारा पोस्ट निकल के आ रहा है, टोटल 12 पोस्ट है यहाँ पे, और सबका अलग अलग डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ, किसमें कितना पोस्ट है, किसमें सीट खाली है ये भी दिया हुआ देखिए। यानी कि यहाँ पे देखिए भाषा शिक्षक के लिए 2 पोस्ट है और यहाँ पे कैटेगरी वाइज सबका अलग अलग बांटा हुआ है कि कौन सा कैटेगरी में कितना पोस्ट है। उसके बाद देखिए अंग्रेजी भाषा के लिए 2 है, उसके बाद गणित के लिए 2 है, यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के लिए 1 है, और उसके बाद यहाँ पे विज्ञान के लिए 1 है, और यहाँ पे आपका भौतिक विज्ञान के लिए और गणित के लिए 1 है। यहाँ पे आपका शारीरिक शिक्षा के लिए 2 है, कंप्यूटर शिक्षा के लिए आपका 2 है, यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 1 है, और यहाँ पे रात्रि प्रहरी के लिए 2 है, और रसोईया के लिए आपका 2 है, और 6 है आपका सहायक रसोईया के लिए। उसके बाद आपका इतने सारे पोस्ट है और कैटेगरी वाइज सबका बटा हुआ। आप लोग अपना कैटेगरी भी देख लीजिए। उसके बाद देखिए अप्लाई कैसे करना है। चलिए सबसे पहले आप लोग को ये दिखा देते हैं ये पोस्ट आया कहाँ से, यानी कि कौन सा ज़िला से आया है। ये झारखंड से तो है लेकिन कौन सा ज़िला से ये देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है झारखंड शिक्षा परियोजना बोकारो। तो बोकारो से ये पोस्ट निकल के आ रहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में। तो ये एक आवासीय विद्यालय होता है जहाँ पे हॉस्टल आपका उपलब्ध रहता है, यानी कि हॉस्टल वाले स्कूल है। तो यहाँ पे आपका बोकारो से निकल कर आ रहा है ये। तो इसका देखिए एड्रेस भी यहाँ पे लिखा हुआ कहाँ पे आपको पोस्ट करना है, और ये देखिए आपका बाईपास रोड चास वैभव होटल के पीछे बोकारो, यहाँ पे भी सारा एड्रेस है। अब देखिए इसको आपको अप्लाई कहाँ करना है, किस तरह से अप्लाई करना है वो भी लिखा हुआ है। तो देखिए उक्त पदों पर चयन हेतु आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी झारखंड शिक्षा परियोजना कैंपस मध्य विद्यालय SBS चास वैभव होटल के पीछे बोकारो, इतना इसका पिन कोड है, के पते पर निबंधित डाक अनिवार्य रूप से दिनांक आपका 13/8/2024। तो देखिए ये लास्ट डेट है 13/8/2024, यानी कि आपके पास अभी कम से कम आपका 7-8 दिन बचा हुआ है। तो आप 7-8 दिन के अंदर इसको अप्लाई ज़रूर कर लें। उसके बाद देखिए यहाँ पे इतना दिन तक आपको बोला है अप्लाई कर लेने के लिए। अगर इसके बाद यहाँ पे कह रहा है देखिए आगे सुनिश्चित करेंगे साधारण डाक से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, यानी कि साधारण डाक से आपका जो भेजिएगा अपना डॉक्यूमेंट्स तो वो आपको आवेदन आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा, यानी एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पे आपको निबंधित डाक द्वारा, यानी कि आपका यहाँ पे स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा या फिर आपका जो है रजिस्ट्री करना पड़ेगा। साधारण डाक से भेजिएगा तो आपका ये नहीं लेगा। इसमें आप जाइएगा जब इसको भरने के लिए फॉर्म को, पोस्ट ऑफिस जाइएगा, वहाँ बोलिएगा निबंधित डाक करना है तो वो लोग अपने कर देंगे आपका। यहाँ पे साधारण डाक के माध्यम से एक्सेप्ट नहीं होगा फॉर्म। उसके बाद देखिए आगे और क्या डिटेल दिया हुआ, और देखिए यहाँ पे डिटेल दिया हुआ कि कौन कौन सा पोस्ट के लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखिए यहाँ पे शैक्षणिक अर्हता में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर शिक्षक हिंदी भाषा के लिए और अंग्रेजी भाषा के लिए और गणित के लिए और सामाजिक विज्ञान के लिए, ये चारों सब्जेक्ट के लिए जो है एक ही यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल मांगा गया है। यानी कि देखिए विश्वविद्यालय किसी भी मान्यता बोर्ड या विश्वविद्यालय से संबंधित विषय, जिस विषय की पूर्णकालिक शिक्षक शिक्षिका अथा क्रमश 1 2 3 4 5 6 तक 6 पर अंकित पदों हेतु आवेदन किया जा रहा हो में संबंधित विषय में न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक की अर्हता अनिवार्य है। क्रम से 6 से 8 में
अंकित पदों हेतु किसी भी विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक हो सकते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग कोटा के अभ्यर्थियों को इस नियम में उपरांत वर्णित न्यूनतम पात्रता 5% की छूट दी जाती है। यानी कि जो ST SC कैंडिडेट है उनके लिए आपका 5% छूट है, और नहीं तो ऐसे स्टूडेंट को 50% होना चाहिए उसका ग्रेजुएशन में। और यहाँ पे देखिए इसमें आगे क्या कहा है, इधर भी देखिए लिखा हुआ शिक्षक शिक्षिका का चयन संविदा के आधार पर किया जाएगा। यानी कि ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पे आपको लिया जाएगा, और यहाँ पे प्रतिमाह आपको 15,840 रुपया दिया जाएगा, और 250 रुपये प्रति वर्ष आपका यहाँ पे जो पेमेंट है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी, ये लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अलग अलग और पोस्ट है, इसमें क्या है आगे देखिए। यहाँ पे कंप्यूटर शिक्षक के लिए है जीव विज्ञान, यहाँ पे है आपका पूर्वकालिक शिक्षक शिक्षा विज्ञान विषय समूह, जीव विज्ञान एवं रासायनिक विज्ञान। जीव विज्ञान एवं रासायनिक विज्ञान के लिए क्या कहा गया है, प्राप्तांक को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि कंप्यूटर शिक्षक शिक्षिका के लिए न्यूनतम अर्हता BCA, और मतलब यहाँ पे देखिए ये सिर्फ कंप्यूटर टीचर के लिए नहीं है, यहाँ पे सारे टीचर के लिए है, वो आपको दिखा दें। ये सबसे पहले जीव विज्ञान रासायनिक विज्ञान इसका देख लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पूर्वकालिक शिक्षक शिक्षिका विज्ञान समूह, भौतिक विज्ञान एवं रासायनिक विज्ञान। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है पूर्वकालिक शिक्षक शिक्षिका शारीरिक शिक्षक के लिए, और आपका यहाँ पे रासायनिक विज्ञान के लिए सबके लिए यहाँ पे जो अर्हता दिया गया ये आपको चाहिए। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे पूर्वकालिक शिक्षक कंप्यूटर, जो कंप्यूटर वाले टीचर है उनको भी यहाँ पे जो लिखा हुआ उसके माध्यम पे ही उस यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए और जो क्वालिफिकेशन चाहिए ये आपके पास है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कंप्यूटर शिक्षक के लिए क्या चाहिए, कंप्यूटर शिक्षक के लिए BCA या फिर आपका BSc इन कंप्यूटर साइंस, यानी ग्रेजुएशन विथ 2 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस फॉर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। आपका मतलब कोई भी आपका रजिस्ट्रेशन वाले संस्था से आपका होना चाहिए BCA या फिर आपका BSc। तो अगर आपका ये है तो आप कंप्यूटर शिक्षक के लिए अभी अप्लाई कर सकते हैं, और आप जो है यहाँ पे जीव विज्ञान वगैरह के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है आगे और अर्हता क्रमांक 1 से 4 के लिए मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से B.Ed अथवा समकक्ष परीक्षा तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा में उत्तीर्ण एवं क्रमांक 5 एवं 6 के लिए मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से B.Ed उत्तीर्ण शारीरिक शिक्षा शिक्षिका के लिए बैचलर इन एजुकेशन फिजिकल एजुकेशन डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन अनिवार्य होगा। यानी कि जो आपका शारीरिक शिक्षक है उनके लिए जो है आपका डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन चाहिए, या फिर बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन में आपका होना चाहिए, और ऐसे नॉर्मल वाले के साथ क्या होना चाहिए, B.Ed होना चाहिए। उसके बाद और आगे देखते हैं क्या है, और यहाँ पे कह रहा है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के द्वारा नियुक्त मार्गदर्शित सिद्धांतों के अधीन पूर्वकालिक शिक्षक शिक्षिका भाषा गणित अंग्रेजी एवं सामाजिक विज्ञान के पदों को कक्षा 1 से 8 हेतु वर्गीकृत किया गया है। अतः इस विषय के लिए अभ्यर्थी को शिक्षक पात्रता परीक्षा JTET CTET पड़ोसी राज्य से टेट उत्तीर्ण रहना अनिवार्य होगा। देखिए अगर आप पड़ोसी राज्य से भी यहाँ पे उस राज्य का भी टेट पास किए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर झारखंड का JTET पास किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर CTET अप्लाई भी वाले कर सकते हैं, यानी कि 1 से लेकर 8 तक जितने भी पद है उसमें। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आपका 9 से लेके 10, यानी कि कक्षा 9 से लेके 10, और यहाँ पे था कक्षा 1 से लेके 8 तक। तो कक्षा 1 से लेकर 8 तक अगर अप्लाई करते हैं तो आपको CTET और JTET और अदर स्टेट का टेट भी होना चाहिए। और 9 से 10 के लिए आपको JTET और आपका पड़ोसी राज्य से जो ये टेट वगैरह होता है ये अनिवार्य नहीं है, यानी कि CTET JTET कुछ नहीं चाहिए आपका 9-10 के लिए। अगर आप 9वां 10वां के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि 9-10 क्लास के लिए टीचर बनने के लिए, तो आपको ये सब चीज़ नहीं चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है आगे देखिए, पूर्वकालिक शिक्षक शिक्षिका कंप्यूटर तथा शारीरिक शिक्षक शिक्षिका का पद हेतु JTET CTET पड़ोसी राज्य से टेट में उत्तीर्ण रहना अनिवार्य नहीं होगा, यानी कि कंप्यूटर शिक्षक जो है उनके लिए भी JTET वगैरह नहीं चाहिए। और यहाँ पे देखिए शिक्षक जो है विद्यार्थियों की नियुक्ति एवं परिलब्धि शिक्षक शिक्षिकाओं का चयन संविदा के आधार पर किया जाएगा, उन्हें निर्धारित परिलब्धि प्रदान की जाएगी, यानी कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे आपका लिया जाएगा, ये कह रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे
पूर्वपालिक लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भी यहाँ पे देखिए वेतनमान लिखा गया है 11,880 रुपया दिया जाएगा और 150 रुपया आपका हर साल बढ़ाया जाएगा। इसमें देखिए क्या आपका क्वालिफिकेशन है, किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठा विश्वविद्यालय के बीकॉम प्रतिष्ठान में आपका 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण और उसके बाद तकनीकी अर्हता किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से 1 वर्षीय कंप्यूटर कोर्स में पीजीडीसीए अगर आपका है तो भी चलेगा और आपका डीसीए है तो भी चलेगा, समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। हिंदी एवं अंग्रेजी में कंप्यूटर टाइपिंग के साथ टेली सॉफ्टवेयर की जानकारी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। यानी कि देखिए आपका कंप्यूटर के साथ आपका यहाँ पे टेली जो होता है अकाउंटेंट सॉफ्टवेयर है ये टेली, तो इसको भी इसके बारे में भी आपका जानकारी होना चाहिए। और आपका यहाँ पे क्या डिग्री मांगा गया कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, आपका जो है यहाँ पे आपका 50% आरक्षण के 50% मार्क्स के साथ आपका बीकॉम होना चाहिए और किसी भी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से आपका 1 वर्षीय कंप्यूटर कोर्स भी होना चाहिए। अगर आपके पास बीकॉम है तो आपके पास पीजीडीसीए होना चाहिए या फिर डीसीए भी होना चाहिए, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए देखिए बीएड वगैरह आपका नहीं चाहिए, इसमें बीएड वगैरह आपको नहीं चाहिए, कोई जेटेड वेटेड नहीं चाहिए। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं और क्या क्या है। यहाँ पे आपका है स्पोर्ट स्टाफ यानी कि रात्रि प्रहरी जो है, इसके लिए आपका क्या है मैट्रिक पास होना चाहिए और उसके बाद आपको 6,000 रुपया इसमें मिलेगा, 150 रुपये प्रति साल आपका वृद्धि होगा। और रसोईया के लिए आपका मुख्य रसोईया के लिए 8वीं पास होना चाहिए, इसमें 7,200 आपको वेतन मिलेगा, इसमें भी 150 रुपये प्रतिवर्ष वृद्धि होगा। उसके बाद यहाँ पे सहायक रसोईया के लिए है शैक्षणिकर्ता 8वीं पास होना चाहिए, 5400 रुपया आपको मिलेगा, 150 रुपया प्रतिवर्ष बढ़ाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कह रहा आगे देखिए चयन संबंधित दिशा निर्देश एवं अनुबंध आधारित अन्य निर्धारित शर्तें। तो देखिए इसमें बहुत सारे और भी डिटेल दिए गए हैं, जिसको अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं ध्यान से तो पढ़ लीजिएगा। हम इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। एक चैनल है हमारा टेलीग्राम चैनल, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। उस टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ हम दे रहे हैं, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अच्छा से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, नीचे लिंक दे रहे हैं। उसके बाद देखिए आगे और मेन जो पॉइंट है वो देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए एज इसमें कितना होना चाहिए, तो एज आपका कम से कम 21 साल होना चाहिए और आपका 4/1/2021 तक झारखंड के आलोक में कोटिवार अधिकतम उम्र सीमा निम्नवत होगी। यानी कि देखिए यहाँ पे आपका जो अनरिजर्व वाले हैं उनका 35 साल होना चाहिए और आपका फीमेल के लिए ऑल कैटेगरी के लिए आपका 38 साल होना चाहिए और यहाँ पे आपका जो अदर बैकवर्ड क्लास है उनके लिए 37 साल होना चाहिए और ST SC के लिए आपका 40 साल होना चाहिए और PW के लिए यहाँ पे 10 साल छूट मिलेगा कैटेगरी में। उसके बाद और आगे देखते हैं डिटेल इसमें क्या क्या लिखा है। उसके बाद आपको क्या है इसमें करने का, जैसे अप्लाई करना है कैसे, ये अभी आपका कहा गया 5 बजे शाम तक पहुंच जाना चाहिए आपका 13 तारीख को ये इस एड्रेस पे, ये कह रहा है। उसके बाद और देख लेते हैं क्या कुछ कहा है इसके बारे में। अब देखिए और कुछ कहा है यहाँ पे देखिए आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले आपका अनुलग्न, तो इसमें क्या क्या आपको देना चाहिए, साथ में क्या क्या देना पड़ेगा वो भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कहा है कि आपका 23x10 सेंटीमीटर का स्वपता लिखा हुआ 2 लिफाफा चाहिए, यानी कि छोटा छोटा 2 लिफाफा आप दे दीजिएगा इसमें अपना एड्रेस लिख के, और एक बड़ा लिफाफा में सबको ये दोनों को भी और अपना डॉक्यूमेंट्स को भी एक बड़ा लिफाफा में भर के इसको भेजना पड़ेगा आपका एड्रेस लिख के। उसके बाद लिखा है शैक्षणिक शिक्षक पात्रता परीक्षा अन्य आपका 100 अभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों की छाया प्रति संलग्न की जाए, यानी कि जितने भी आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र है सभी का 100 अभिप्रमाणित सर्टिफिकेट जो है आपको जेरॉक्स करा के आप उसमें अटेस्टेड करके सेल्फ अटेस्टेड करके आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आरक्षित सैनिक अभ्यर्थी हेतु जाति प्रमाण पत्र चाहिए और झारखंड राज्य के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत नियोजन हेतु आवासीय प्रमाण पत्र की 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति चाहिए। यानी कि देखिए जो आपका जाति निवासी है वो नियोजन के लिए हेतु बना हुआ होना चाहिए, इसका वही वाला आपका मान्य होगा। उसके बाद और देखिए आगे क्या कहा गया, और आगे देखिए इसी का फॉर्म है, ये आपको फॉर्म को भी फिलअप करना है और फिलअप करके इसको भी आपको जितना डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ इसको भी भर के और देना पड़ेगा और आपको भेजना पड़ेगा उस एड्रेस पे। तो आई होप कि इसमें सब कुछ आपको समझ में आ गया। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम चाहेंगे कि आपको सारा जानकारी हम दे सकें। तो इस वीडियो में देखिए यहाँ पे तो सारा डिटेल आई होप कि हम आपको बता दिए। फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और देखिए इसका ऑफिशियल साइट जो है ये है, यहाँ पे जाके भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इस नोटिस को, और इसका लिंक हम दे रहे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
PDF डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, और इसका ऑफिशियल लिंक भी हम आपको दे दे रहे हैं, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आपका इच्छा आप कर सकते हैं। और इसको इस तरह से अगर आप लोग चाहते हैं तो भरना तो भर सकते हैं। अच्छा मौका है। अगर आप बेरोज़गार हैं, कहीं जॉब ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ पे जाके जॉब कीजिए। अगर लोकल में आपका है तो अच्छा रहेगा। बाहर से आके रहना इतना कम वेतन में मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर लोकल वाले जाते हैं तो आप लोग के लिए अच्छा मौका है। आप लोग ज़रूर जाएं। इंटरव्यू वगैरह अगर कंडक्ट होता है तो जाके दीजिए, और यहाँ पे घर में अगल बगल में ही ड्यूटी कीजिए। और पढ़ाई रिलेटेड अगर रहिएगा तो आपको आगे चल के इससे बेनिफिट मिलेगा, ताकि आप जो सरकारी टीचर होते हैं उसके लिए आप निकाल पाइएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल के साथ जुड़े रहें। इस प्रकार के और भी अपडेट पाने के लिए धन्यवाद।